नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक वन सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में। आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले कोट्स पढ़ते हैं। जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है। जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है। तो अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी ढूंढिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि डीपीएसपी को संविधान के किस भाग में रखा गया है और कितने से कितने तक अनुच्छेद तक इनका वर्णन किया गया है और इसे किस संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक रखा गया है। डीपीएसपी का सामान्य उद्देश्य है न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। डीपीएसपी है जो उसकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, उनकी हनन होने पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अब बात करते हैं इनकी डिटेल में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। तो सबसे पहले बात आती है अनुच्छेद 36 की। अनुच्छेद 36 में बताया गया है राज्य की परिभाषा को। वैसे भी डीपीएसपी का सामान्य उद्देश्य तो यही है कि उद्देश्य में उच्च न्याय के उच्च आदर, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना, सेंट्रल और स्टेट में सहमत बनाए रखना, दोनों के अधिकारों को बांटना। तो सबसे पहले आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा को दिया गया है, राज्य की परिभाषा। अब बात करते हैं आर्टिकल 37 की। तो आर्टिकल 37 में बताया गया है कि इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करने की व्यवस्था। अब बात करेंगे आर्टिकल 38 की। तो 38 में वर्णन किया गया है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं आर्टिकल 39 की। तो 39 में बताया गया है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। आर्टिकल 39(1) में बताया गया है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करानी चाहिए राज्य को। अब बात करेंगे आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 में राज्य ने वर्णन किया है ग्राम पंचायतों के संगठन का। अब बात करते हैं आर्टिकल 41 की। तो आर्टिकल 41 में बताया गया है कि कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक अधिकार राज्य का बढ़कर होगा स्टेट से। अब बात करेंगे 42 की। आर्टिकल 42 में बताया गया है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान का वर्णन किया गया है आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 में कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 43(a) में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 43(b) में सहकारी समितियों के प्रोत्साहन को बढ़ावा देने का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं आगे की। तो आगे है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में बात की गई है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 में बताया गया है बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था। आर्टिकल 46 में बताया गया है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात का कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 47 में बताया गया है पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य। अब बात करेंगे आर्टिकल 48 को। तो आर्टिकल 48 में बताया गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 48(a) में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 49 में बताया गया है स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। यह आर्टिकल 51 में बताया गया है। तो यहीं तक थे हमारी डीपीएसपी। थैंक यू गाइस। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस।